हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी बढ़िया हैं। तो मेरी पीछे बोतल ही बोतल दिख रही होंगी आपको, पर इनको इग्नोर करें। और मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, उनके लिए सुबह बन गए थे, लेकिन अभी मैंने अपना काम निपटाया, झाड़ू पोछा बर्तन पूजा वगैरह जो भी होता है। तो अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मूली है और इसमें 2 प्याज भी है, और इसमें मैं कद्दूकस करूँगी। मैंने इसमें पहले ग्रेट किए था, तो मैंने इसी में रखे हैं, और अभी इनको ग्रेट करके इसमें, और फिर इसको निचोड़ के बनाऊँगी अच्छे से। तो दोस्तों, ये मूली ग्रेट कर दी है मैंने, और इसमें है मूली और प्याज है, इसमें डाल रखा मैंने। मूली और प्याज मिक्स करके बना रही हूँ, और इसमें डालूँगी मैं ये पिसा हुआ लहसुन। लहसुन और मिर्ची है ये, और नमक है इसमें। तो इसको भी डालूँगी, इसमें टेस्ट अच्छा आता है पराठों का, तो इसको डालूँगी। और नमक वगैरह इसकी स्टफिंग बना दी है। थोड़ा नमक इसमें कमी डालूँगी, और आटे में भी थोड़ा नमक है तो कमी डालूँगी इसमें। और इसमें अजवाइन भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि पराठे तो पचाना भी ज़रूरी है। और अजवाइन और ये जीरा है, ये भुना हुआ जीरा है, इसको भी डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा इसमें मिर्च है ना, तो बच्चों के लिए तो मैं सिंपल ही बनाती हूँ। सिंपल मैं हल्के से मसाले वगैरह करके, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा चटपटे से, और ठीक ही बनाती हूँ अपने लिए। तो ये मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें मैंने मिक्स मसाले और अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, और यही है बस, और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला था, हल्का ही सा डाला, बिल्कुल चुटकी भर, क्योंकि ज़्यादा नहीं, तीखा हो जाएगा ज़्यादा। तो अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ। बच्चों के लिए सुबह बनाया था, उनके लिए सुबह थोड़ी स्टफिंग सुबह बनाई थी, क्योंकि एक साथ तो मूली की स्टफिंग बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो सुबह उनके लिए बनाई थी, और अभी अपने लिए बना रही हूँ। तो तवा रख देते हैं। इस कटोरी में मैंने घी भी रखा है निकाल के, सुबह कम ले ली, तो थोड़ा सा इसमें घी है, और थोड़ा और निकालूंगी। और जो मैंने घी निकाला था, तो वो तो मैंने वैसे रखा है, और ये वाला है, तो ये वाला जैसे पराठे वगैरह सेकने के लिए या तड़के वगैरह में डालने के लिए यूज़ करती हूँ मैं, डिब्बे वाला। तो क्योंकि हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था, तो लाई थी, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मैंने उस समय तक घी नहीं निकाला था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो हम ये लाए थे। वैसे तो लाती नहीं मैं बाज़ार का ज़्यादा से, तो ये लाई थी। और ये तड़के के लिए और पराठे वगैरह में सेकने के लिए काम आ जाता है। और ऐसा नहीं है हम बाज़ार का नहीं खाते हैं, खा लेते हैं। जब नहीं रहता है तो हम बाज़ार का भी खा लेते हैं, और जब रहता है तो हम घर का भी, मतलब पर ज़्यादा से हमारा घर का ही यूज़ होता है। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ सारी स्टफिंग अच्छे से। नमक कम ही रखा है मैंने, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक मिलाया था, तो आटा तो मैंने गूँथ रखा है सुबह का ही। तो और आटे में भी मैंने थोड़ा हल्का दूध डाला था उसको गूँथने के लिए। तो ये बन गए हैं। और मैं दो दो नहीं बनाती, जैसे कई लोग 2 गोलियां बनाते हैं तो उसके बाद करते हैं, लेकिन मैं एक ही गोली, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं सेम ऐसे बनाती हूँ मैं। तो अब बनाती हूँ मैं पराठे। और ये सुबह का ही गूंदा हुआ है, और ये है पराठे का आटा, इसमें मैंने हल्के से दूध में गूंथ रखा है इसको। और
तो ये मैंने मतलब गोली में ऐसे ही डालती हूँ मैं, 2 गोलियाँ नहीं बनाती हूँ क्योंकि ऐसे सही लगता है ना, मुझे ऐसे ही सही लगते हैं क्योंकि डबल डबल रोटी में मुझे ऐसा लगता है कि आटा आटा होगा, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मसाला भी मैंने काफ़ी फुल भर के करा है, देख सकते हैं आप, कम नहीं है, काफ़ी है। तो इसी प्रकार बनाती हूँ मैं सारे पराठे। बना दिए हैं पराठे और दही के साथ खा रही हूँ। अचार नहीं लिया मैंने, दही और पराठा। तो अब करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों 11:45 का टाइम हो गया है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और खाने में बना रही हूँ मैं ये कद्दू की सब्ज़ी और चावल बनाएंगे। हमारे इधर मतलब खाया जाता है। जैसे कद्दू की सब्ज़ी बनाऊंगी तो इसमें दही डालूंगी, दही है रख रखी तो दही डालेंगे और अच्छा होता है भात के साथ खाने में। तो कौन कौन खाता है ऐसा मुझे ज़रूर बताना। और हम अक्सर बनाते हैं, मतलब कई बार बना देते हैं। जैसे कभी मन नहीं करता दाल वगैरह खाने का तो ऐसी चीज़ें बन जाती हैं। हमारे इधर भी खाए जाते हैं, वैसे गढ़वाल साइड में काफ़ी खाया जाता है ये सब। तो ये सॉफ्ट है बिल्कुल। कल लाए थे हम मंडी से, एकदम छोटा सा लाए थे, 1 किलो का था ये। तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी और दही डाल के इसमें तो दिखाऊंगी आपको कैसे कैसे होता है। और एक लाल कद्दू का भी होता है, लेकिन वो सुखा के गांव में जैसे सुखाते हैं लोग छतों में, तो उसके बाद उसमें डालते हैं। तो दूसरा मतलब वैसे यही होता है, मगर उसमें छाछ पड़ती है, मट्ठा छाछ जो भी बोलो। तो लेकिन ऐसे बन जाती है। ग्रीन कद्दू को कट करके सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी के बाद उसमें जब गैस ऑफ कर दो तो उसमें दही मिला दो थोड़ा, तो अच्छा होता है ये भी। और जैसे दाल वगैरह खाने का मन नहीं करे तो ये सब हो जाता है। और तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी और चावल बनाऊँगी और दही डालूँगी इसमें। और यहाँ बच्चों के स्कूल की टाइमिंग भी चेंज हो गई है क्योंकि गर्मी की वजह से 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया बच्चों का। मतलब छुट्टी का टाइम 12:30 है और आते तो स्टेशन में अपने मतलब बस स्टॉप पे 1 बजे समथिंग है। तो 1 बजे से पहले ही समझ लो आ जाते हैं बच्चे घर, क्योंकि यहाँ धूप बहुत हो रही है और टेम्परेचर भी बहुत जा चुका है। तो और ये सब्ज़ी तो मैंने कट कर लिया, अब इसको धुलती हूँ और चढ़ाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों दालें कुछ ख़त्म हो गई थी और ये डिब्बे मैंने धुल के रखे थे, इसलिए मैंने डाली नहीं, इसलिए दाल नहीं डाली। और ये दालें भी हैं, इनको मैं डिब्बों में भर दूँगी। ये अरहर है और दले चने
और राजमा है। हम महीने में भी नहीं लाते ऐसे विशेष राशन, क्योंकि हम जो चीज़ें ख़त्म होती जाती, जैसे हमने 2 किलो राजमा, 2 किलो उड़द, ये अरहर मलका, मतलब ऐसे ला जाते हैं। जैसे देखा कम हो रही है तो, और फिर इनको मैंने मतलब ला के रखा था, और क्योंकि इसमें थी पहले की, और जब मैंने कहा इनको ये ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद डब्बे धुल के रख देंगे, तो ये डब्बे मैंने धुल के रखे थे, ये जो ख़त्म हो रखे थे। तो अब मैं इनमें भरती हूँ सामान। और एक डिब्बा और देखती हूँ। हाँ, एक डिब्बा दूसरा है, एक ही है, और इसमें भरते हैं दालें। राजमा तो हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो राजमा ला गए। वैसे हमारे यहाँ मिक्स दाल तो है राजमा में, लेकिन तो ये कांच का जार है, तो इसमें थोड़ा सा ही एकदम फुल हो गया, तो इसको कम कर देती हूँ और इसको मैं डिब्बे में रख देती हूँ। जहाँ मतलब एक बड़ा डिब्बा रखा रहता है मैंने इसे, तो उसमें जो चीज़ें बचती हैं तो मैं उसको उसी में रख देती हूँ। तो ये भी हो गया, और तो ये मैंने इन डिब्बों में खाली कर दी है। तो ये है अरहर, ये है चना दाल, और ये है राजमा। तो ये तीनों दालें ही ख़त्म हो रखी थी हमारे यहाँ, तो लाई हुई थी मगर डिब्बे में नहीं भरी थी, क्योंकि इनके डिब्बे मतलब मैं दो दो करके डिब्बे, जैसे कोई चीज़ ख़त्म होती है तो मैं ऐसे ही धुल देती हूँ, फिर रख देती हूँ। ऐसा नहीं कि एक साथ ही नहीं धुलती हूँ, और जैसे ख़त्म होते जाते हैं वैसे धुलती हूँ और वैसे रखती जाती हूँ। तो ये रख देते हैं आप। और इसकी स्लिप नीचे ही है ना, तो आप सोच रहे होंगे नीचे बैठ के क्या कर रही है, तो इसकी स्लिप नीचे ही है, ऊपर नहीं है हमारे किचन में स्लिप। तो इन पन्नियों को ऐसे रख देते हैं, कूड़ा फेंकने काम आ जाते हैं। कूड़ा वगैरह होता है तो, या गाय के लिए ले जाती हूँ मैं। और जो ये है, जैसे ऐसे पोटली बच जाती है, तो मैंने ऐसा एक डिब्बा बना रखा है, तो इसमें मैं ऐसी पोटलियाँ रख देती हूँ। जैसे ये रखी है मैंने बहुत सारी, तो ये है। तो जैसे भी चाहिए होते हैं तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। इसमें मैंने बहुत, इसमें भी हैं दालें, वैसे जैसे मूंग दाल है, वैसे जैसे चीला वगैरह बनाना है मूंग दाल का, या उड़द दाल है धुली हुई, या नमक भी है रखा हुआ थोड़ा, मतलब जो थोड़ा थोड़ा बचता है वो मैं ऐसे ही डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि एक ही डिब्बे में मिल जाए। और इसे मैं साइड कर देती हूँ। तो ये बन चुकी है हमारी कद्दू की सब्ज़ी। और इसमें तब जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी तो गर्म है ये, तो जब ये ठंडी हो जाएगी तो तब डालूँगी मैं इसमें। अभी मैं ऐसे ही रखूँगी इसको, तो क्योंकि अगर मैं गरम इसमें सब्ज़ी में दही डाल दूँगी तो ये दही अजीब सी हो जाती है, फट जैसी जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। और इसको ठंडा होने दूँगी, फिर इसमें दही मिक्स करूँगी। और इधर मैंने इसमें पानी रख रखा है, और ये पानी रख रखा है मैंने चने भिगोने के लिए। ये हो रही है शाम की तैयारी फिर से, और अभी तो दिन का नहीं खाया, लेकिन शाम की भी तैयारी कर रही हूँ। इसमें मैं गर्म पानी रख रही हूँ, और ये गर्म पानी हो जाएगा। फिर इधर मैंने चने रखे हैं, काबली चने हैं, तो काबली चने भिगो दूँगी शाम की सब्ज़ी के लिए। तो अभी इनको गर्म पानी में डालती हूँ, और बच्चों का टाइम हो गया, उन्हें लेने जाती हूँ। दोस्तों, बन चुका है हमारा खाना, और खाने में मैंने जैसे बताया था कद्दू की सब्ज़ी है, और मैं दही डालना भूली नहीं थी, ठंडा हो रहा था। अब डालती हूँ तो दिखाती हूँ आपको कैसे डालते हैं हम। तो ये है कद्दू की सब्ज़ी, और इधर है दही, देख सकते हैं आप, ये दही है मैंने रखी हुई। तो इसमें डालूँगी मैं इस प्रकार से, क्योंकि ये कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है।
तो इस तरीके से अच्छी लगती है भात के साथ में। और आप करते हो इसको मिक्स। और ये दही भी आप सोचोगे कि मसाले कम हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मसाले इसी के हिसाब से डाल रखे हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से हो गई हमारी कद्दू की सब्ज़ी तैयार। और इधर चावल है और अब मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और इसके साथ में ये पापड़ भी सेक रखे हैं मैंने, तो पापड़ है और ये सलाद है। तो ये है दोस्तों चावल, कद्दू की सब्ज़ी, और इसमें थोड़ी ग्रीन सब्ज़ी और आलू गोभी की, और उधर पापड़ है। तो करते हैं एंजॉय। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इतना ही था। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।